प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल एग्जामिन युग में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आपने स्वर संधियों को पढ़ा था, जिसे हमने एक ही पार्ट में ख़त्म किया था क्योंकि वो थोड़ा सरल भी थी। और व्यंजन संधियों को भी आपने पढ़ा था इससे पूर्व, जिसको हमने दो पार्ट में कवर किया था क्योंकि व्यंजन संधियाँ थोड़ी सी विस्तृत भी हैं और थोड़ी टफ भी हैं। कंपटीशन एग्जाम में अधिक पूछी भी जाती है, इसलिए उन पर अधिक बल दिया और उसे दो पार्ट में कवर किया था। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, जिनको हम एक ही भाग में इसको कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। आप आइए आज पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है? यानी पहले विसर्ग हो गए। जो दो बिंदु आप देख रहे हैं सभी, ये दो बिंदु ये विसर्ग हैं। तो विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन भी आ सकता है, कोई स्वर भी आ सकता है, और उसके मेल से जो भी बनेगा उदाहरण, वो सब विसर्ग संधि के उदाहरण होंगे। इसमें और भी ध्यान देंगे, विसर्ग संधि के सारे उदाहरणों में पहले जो पहला भाग होता है शब्द का, उसमें विसर्ग लगा होगा। जैसे व्यंजन संधि के प्रथम पार्ट में हलंत होता था, ऐसे ही इसमें विसर्ग होगा। और आप पहला नियम देखेंगे, नियम के अनुसार बांट दिया इसमें संधियों को। पहला नियम है कि यदि पहले विसर्ग हो और विसर्ग के पश्चात चा और छा आ जाए, तो चाछा आने पर विसर्ग का सा ही रहता है। और अगर विसर्ग के बाद टाठा आ जाता है, टा और ठा, जैसे टावर का वर्ण है टा और ठा, टाठा आ जाता है तो विसर्ग का षटकोण वाला सा बनता है। इष्टुप संधि की तरह से व्यंजन संधि में पढ़ा था। और अगर विसर्ग के बाद तावर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ताथा आ जाए विसर्ग के पश्चात, तो फिर विसर्ग के स्थान पर सा ही रहता है, सा बनता है। ध्यान दे लेंगे इस तरीके से। पहले चाछा वाले उदाहरण को देख लें। विसर्ग के बाद अगर चाछा आ जाता है तो विसर्ग का सा बनता। कैसे बनता है? अब देखें, इधर विसर्ग है ना के साथ में निहि और प्लस च, चा आ गया है। तो यहां पर क्या हुआ? विसर्ग का लोप हुआ और यहां पर सा बन गया, विसर्ग के स्थान पर सा आ गया। इस प्रकार बन गया निश्चय। ऐसे ही विसर्ग के बाद यहां पर टा आ गया है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग खत्म हो गया है और इनके स्थान पर ये षटकोण वाला सा, धनुष टंकार, ऐसे करके बन गया ये शब्द। इसी क्रम में आप देखें, विसर्ग के बाद ताथा आ जाए, ता आ जाए, तो विसर्ग का सा बनता है। ये जो दंती सा जिसको कहते हैं, समाचार वाला सा, ये बनता है निहि प्लस तार, तो बन जाता है निस्तार। इस प्रकार के जो उदाहरण आप देख रहे हैं, ये उदाहरण चयनित उदाहरण हैं जिनको कंपटीशन में अधिकांश पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं निश्चल है, ततष्ठकार है, दुस्थकार है, ये भी इसी नियम के अंतर्गत आते हैं। इनको आप समझें। जैसे निहि प्लस छल है तो निश्चल हो जाएगा, ततः प्लस ठकार है तो ततष्ठकार हो जाएगा, षटकोण वाला सा बन जाएगा। ऐसे ही दुह प्लस थकार है तो दुस्थकार, ये समाचार वाला सा बन जाएगा। इस प्रकार इनका एक एक उदाहरण है, ध्यान से इसको भी समझें। आप देख रहे हैं इसी क्रम में नियम 2 में, सभी नियम में थोड़ा थोड़ा अंतर है। विसर्ग के पहले अगर ई और उ है, ध्यान देंगे बहुत ध्यान से। विसर्ग के पहले अगर ई है और उ है, जैसे हमने यहां विसर्ग लिखा और विसर्ग से पहले अगर यहां पर नी आ गया तो ना में ई की मात्रा है, और विसर्ग से पहले है तो यहां पर ई पहले बनी जाएगी। ठीक है? तो विसर्ग से पहले अगर ई या उ है और उसके पश्चात का खा आ जाए, का खा आ जाए या फिर पाफा आ जाए, तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, षटकोण वाला सा हो जाएगा। ध्यान से समझ लेंगे इसको। विसर्ग के पहले ई उ हो और उसके बाद में काखा और पाफा आ जाए, तो विसर्ग का सा हो जाएगा, षटकोण वाला सा हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे विसर्ग यहां पर है, आप देख रहे हैं, उसके बाद का आ गया और विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा है नी, इसके मतलब विसर्ग से पहले ई है, तो इसलिए नी बन गया। उसके बाद में का है,
कवर का पहला व्यंजन है, तो यहां पर ये होगा कि इस आप देख रहे हैं षटकोण वाला सा यहां पर बन जाता है विसर्ग के स्थान पर। ऐसे दुहु प्लस कर तो दुष्कर बन जाता है। यहां भी देखिए षटकोण वाला सा बन गया है, क्योंकि यहां पर ऊ भी हमने बताया था, अगर विसर्ग से पहले ऊ आ जाए और उसके बाद का आ जाए तो भी षटकोण वाला सा बनेगा। इसी प्रकार देखें निहि प्लस पा, अब यहां विसर्ग के बाद में छोटी ई भी है और इधर पा आ गया, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, ये निष्पाप बन गया, षटकोण वाला सा बन गया। ऐसे ही विसर्ग के बाद में फा आ गया और इधर विसर्ग से पहले छोटी ई भी है, तो जैसा आपने नियम में पढ़ा था यहां पर भी ये षटकोण वाला सा बन जाता है। इस तरीके से और अन्य उदाहरण भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। अगला उदाहरण देखें, अगला नियम देखें, नियम 3 में विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो, इसमें ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे विसर्ग है और इससे पहले आ हो, ठीक है, तो देखो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। विसर्ग के पहले आ हो, उसके बाद काखा और पाफा हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, यथावत रहता है, अपने स्थान पर रहता है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता। यथावत का मतलब जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल। अब जैसा हमने आपको बताया विसर्ग से पहले आ हो, तो देखिए विसर्ग से पहले आ है, ता क्या है, अकारांत है, तो इसमें आ है, प्रातः प्रातः आ, और इधर काल है, तो यहां पर क्या होगा, ज्यों का त्यों प्रातः काल। यहां तो प्लस करके हमने लिखा है, यहां पर प्रातः को अलग लिख देंगे, काल को अलग कर देंगे, तो प्रातः काल हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं पयः पान, काखा और पाफा, तो पयः पान, यहां पर पहले आ है, उसके बाद पा आ गया है, तो बस इतना परिवर्तन हुआ है, पयः को अलग कर दिया है, पान को अलग कर दिया है, पयः की तरह विसर्ग यहां पर भी लगा हुआ है, विसर्ग यथावत रहा है। ऐसे उदाहरण आपको अन्य भी मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों में शेयर करें। आइए और आगे चलते हैं। नियम 4 में यदि ई और ऊ लिखा है, यदि ई और ऊ के पश्चात विसर्ग हो, ई और ऊ के पश्चात विसर्ग हो और उसके बाद में रा आए, यदि ई और ऊ के पश्चात विसर्ग हो और उसके बाद रा आ जाए, तो क्या होगा, ई के स्थान पर बड़ी ई बन जाएगी। ये छोटा जो स्वर ई है ये बड़ी ई में दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, और ऊ जो है वो बड़े ऊ में बदल जाएगा। ध्यान से देख लेंगे इसको। और विसर्ग जो है उसका लोप हो जाएगा, लोप हो जाना यानी खत्म हो जाएगा विसर्ग। छोटी और छोटा ऊ के बाद विसर्ग आ जाए, उसके बाद रा आए, तो छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ऊ जो है वो बड़ा ऊ में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे होता है जरा इसको ध्यान से समझेंगे। परिभाषा देखने में लंबी लगती है, लेकिन उदाहरण में वो जब फिट होती है तो बहुत सरल भी लगती है। जैसे लिखा निहि प्लस रब, निहि प्लस रब। अब आप देखें ये कह रहे हैं विसर्ग बाद में है और ई पहले है, तो विसर्ग से पहले ई है नी, और उसके बाद क्या आना चाहिए था, रा आना चाहिए, तो रा आ गया। तो मिलकर के क्या बना, ये जो छोटी ई है ये बड़ी ई में बदल गई, नीरव बन गया। ऐसे निहि प्लस रोग, विसर्ग से पहले नी है, ई है, उसके बाद में फिर विसर्ग है, उसके बाद रा है, तो जब इनका मेल हुआ तो छोटी ई जो है वो बड़ी ई में बदल गई और विसर्ग का लोप हो गया, तो इस तरीके से निरोग बन गया। इसी तरीके से एक ऊ का उदाहरण देखें। विसर्ग से पहले अगर ऊ है तो दुहु प्लस राज, अब विसर्ग से पहले ऊ है, उसके बाद में रा है, तो पहले ऊ है, ऊ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद रा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो छोटा ऊ है वो बड़े ऊ में परिवर्तित हो गया और विसर्ग का यहां पर भी लोप हो गया।
इस तरीके से दूराज शब्द बन जाता है। इस प्रकार के कुछ चयनित उदाहरण आपके कंपटीशन के हिसाब से बताए जा रहे हैं, इनको नोट भी करते चलें साथ में। अगले 5वें नियम में जाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है, कुछ पेचीदा सा है, बहुत ध्यान देंगे इस पर। विसर्ग से पूर्व आ न होकर, यानी विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ नहीं हो, कोई अन्य स्वर अगर है, कोई अन्य स्वर हो एवं विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो। ध्यान देंगे, विसर्ग से पहले आ ना हो, अन्य स्वर हो, और विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, और कोई अंतस्थ या, वा, रा, ला, इनमें से कोई अंतस्थ वर्ण कोई हो अथवा हा हो, तब विसर्ग के स्थान पर रा होगा। परिभाषा को भी ध्यान में देंगे और उदाहरण से समझेंगे। पहले बताया था विसर्ग से पूर्व आ नहीं हो, तो देखिए आप, नी शब्द आया है, नी में आ और बड़ा नहीं है, कोई अन्य स्वर यानी छोटी ही है, और उसके बाद में उपाय शब्द आ गया, अन्य स्वर आ गया, तो इसमें क्या होगा, रा बन गया है, नी प्लस उपाय, तो रा का मेल हो गया, रा मिल गया, यहां पर निरुपाय शब्द बन गया। वो तो अपनी जगह यथावत रहा और रा बन गया, निरुपाय हो गया। ऐसे दुह प्लस गंध है, आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, आ या बड़ा नहीं है, उसके बाद में गा आ गया, गंध, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण बताया था किसी वर्ग का, तो काखा गा का वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, तो गंध बन गया। तो यहां पर दुह और गंध के मेल से यहां पर रा बन गया, जो इसको रा को आप ऊपर देख रहे हैं, इसे रेफ के रूप में ऊपर देख रहे हैं, ये दुर्गंध शब्द बन जाता है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं निर्झर, निर्झर को नी प्लस झर, यहां पर भी विसर्ग से पहले आ या बड़ा नहीं है, उसके बाद झा है, चाछा जा झा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण बताया था, तो चौथा वर्ण यहां पर आ गया है, तो विसर्ग के स्थान पर यहां पर भी रा बन गया है, जिसको आप झा के ऊपर देख रहे हैं, रेफ के रूप में, रा के रूप में। ऐसे दुर्नीति, दुह प्लस नीति मिलने से बन जाता है दुर्नीति, जिसको आप रा के रूप में, ना के ऊपर देख रहे हैं, दुर्नीति। तो अभी आपने ये वीडियो देखी होगी, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी हम लोगों ने 5 नियम पढ़े हैं, अब आइए 6ठे नियम पर हम लोग चलते हैं। यदि विसर्ग के पहले, ध्यान देंगे बहुत, यदि विसर्ग से पहले आ हो और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, किसी वर्ग का मतलब जो स्पर्श व्यंजन है उनका, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ का मतलब या, वा, रा, ला, या फिर हा हो, तब विसर्ग का ऊ, यानी विसर्ग ऊ में बदल जाता है, फिर यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर, जो विसर्ग से पहले आ है उससे मिलकर के ओ बन जाता है, मतलब गुण संधि हो जाती है। विसर्ग संधियों में प्राय आप देखते हैं कई कई संधियों का मेल एक एक उदाहरण के विच्छेद में लगता है, तो यहां पर गुण संधि का योग हो जाता है। उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करिए, जैसे मनोरथ शब्द है, ये संधि युक्त शब्द है, इसमें मनः पहले मनः शब्द आया है। अब मनः में आप देखें, यदि विसर्ग से पहले आ, तो विसर्ग से पहले न आ इसके साथ जुड़ा है, और उसके बाद में रा है, यानी अंतस्थ वर्ण है। तो आपको बताया था इसमें क्या होगा, कायदे में होता कैसे है, मन विसर्ग का ऊ हो जाता है, मन ऊ प्लस रथ, ऐसे बनता है इसमें। तो इसमें ना के साथ में जो आ है और ऊ है, ये मिलकर के ओ बन जाता है और सीधे मनोरथ शब्द बन जाता है। तो मनोरथ में मनः प्लस रथ, विसर्ग से पहले आ है, उसके बाद में रा है,
तो जो विसर्ग है वो ऊ में बदल गया और आ और ऊ के मेल से ओ बन गया, आ और ऊ के मेल से ओ बन गया और रथ साथ में मिला दिया तो बन गया मनोरथ। इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके बहुत सारे। इसी प्रकार से इन सभी में भी है। जैसे तेजोमय शब्द है तो तेजा प्लस मय। अब आप फिर से ध्यान दीजिए, जा से के बाद में विसर्ग है और विसर्ग से पहले अकारांत है जो आ इसके साथ मिला हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आ है ये आ जो है और ये विसर्ग का जो ऊ बनेगा ये दोनों मिलकर के ओ बन जाएगा और मय शब्द बना ही हुआ है पहले से ही यथावत है, तो तेजो प्लस मय बन जाएगा। ऐसे ही पयोद, पयः प्लस दा, विसर्ग से पहले या है इसमें भी आ जुड़ा हुआ है और विसर्ग का ऊ बन जाता है तो दोनों मिलाकर के ओ बना और दा तो पयोद बन जाता है। ऐसे मनः प्लस योग, विसर्ग से पहले आ फिर विसर्ग का ऊ और दोनों के योग से ओ और योग मनोयोग, इस तरीके से बन जाता है। तो आप गुण संधि के योग से और ये विसर्ग संधि के नियम को लग करके ये उदाहरण बनते हैं। इससे बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ऐसे अन्य उदाहरण भी आपको मिलेंगे। अगला 7वां नियम देखें, यदि विसर्ग के आगे और पीछे आ हो, थोड़ा परिवर्तन है इसमें, यदि विसर्ग के आगे भी और पीछे भी आ हो तो पहला आ पहले की भांति यानी पहले नियम की भांति ओ हो जाएगा। यानी पहला जो आ है वो विसर्ग के साथ ऊ बन करके ओ बन जाएगा और बाद वाले आ का लुप्ताकार। लुप्ताकार का मतलब ये होता है, संस्कृत में इसको आधा आ भी बोलते हैं, इसको अवग्रह भी बोलते हैं, इसको अवग्रह भी बोलते हैं, इसको लुप्ताकार भी कहते हैं। ऐसे बन जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे लिखा प्रथमो अध्याय, तो इसमें प्रथमा शब्द लिखा है। बहुत ध्यान देंगे यहां पर नियम के अनुसार, प्रथमा में विसर्ग से पहले भी मां में आ शामिल है और इसके बाद प्लस करके भी आ लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ आ मिल गया। आप लोग देख रहे हैं दोनों तरफ आ मिल गया है। तो इसमें अब इसके बाद में जो आ है विसर्ग से पहले वाला और विसर्ग का ऊ हो जाता है पहले नियम की भांति, तो आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। यहां गुण संधि भी हो जाती है और जो बाद वाला जो आ है यह अवग्रह बन जाता है, लुप्ताकार बन जाता है। तो वही आप यहां पर अवग्रह के रूप में, आधे आ के रूप में इसको आप देखते हैं। प्रथमोध्याय, इसको प्रथमोध्याय नहीं पढ़ा जाता है, इसको प्रथमोध्याय ऐसे करके इसका उच्चारण करते हैं। यशोभिलाषी, यशोभिलाषी, अगर हम इसको सीधे अगर लिख दें यशोभिलाषी, अगर अवग्रह खत्म कर दें तो जिसको ये संधि और इसका अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये शब्द गलत है या सही है। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से यह तभी सही है जब इसमें अवग्रह आएगा। देखें यशा अभिलाषी, इधर आ है, आ के बाद विसर्ग है, उसके बाद भी आ है, तो इसका जो आ है पहले वाला आ और विसर्ग ऊ बन जाता है, इसका दोनों मिलाकर आ और ऊ के योग से ओ बन गया और अभिलाषी, आ का लुप्ताकार हो गया तो यशोभिलाषी बन गया है। इसी तरीके से मनोभिलषित, मनोभिलषित, मनः अभिलषित, इसमें भी विसर्ग से पहले आ है बाद में भी आ है, तो इसमें जो विसर्ग से पहले वाला जो आ है और इधर विसर्ग का ऊ बन गया तो ओ बन गया, इससे मनो बन गया और जो आ है इस आ का अवग्रह बन गया, जो यहां पर आप देख रहे हैं। ओ की मात्रा देख रहे हैं और अवग्रह देख रहे हैं, वो इस तरीके से योग हो जाता है, मनोभिलषित बन जाता है। ये सब महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके कंपटीशन के लिए चयनित, इसी प्रकार के उदाहरण जो है वो आते हैं। अगला नियम देखेंगे, यदि आ के बाद विसर्ग, यदि आ के बाद विसर्ग एवं आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर, इस वाले उदाहरण में आप देख रहे थे, इस वाले नियम में पहले वाले में सभी जगह विसर्ग के बाद आ ही आया था, आप देख रहे होंगे। अध्याय है, अभिलाषी है, अभिलषित है, सब में आ आया है। लेकिन इस वाले उदाहरण में थोड़ा परिवर्तन यह है कि यदि आ के बाद विसर्ग एवं आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए,
तब विसर्ग का लोप हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे आ के बाद विसर्ग तो है, वो यथावत है, लेकिन विसर्ग के बाद में आ नहीं आया, ए आ गया, स्वर बदल गया नियम के अनुसार। तो इस स्थिति में क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग खत्म हो जाएगी और अतएव करके जो है इसमें उदाहरण आपको मिलेगा, अतएव। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से विसर्ग संधियां आप अभी पढ़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो की जो आपने संधि की जो वीडियो देखी हैं, ये संधि का, ये तीनों संधियों का ये वीडियो आपके कंप्लीट हुए। अब आप चूँकि कोई भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो उसमें परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे हल करते हैं, कैसे उसका उत्तर देते हैं, इन सभी की आसानी के लिए, इन सभी की जानकारी के लिए हम आपके लिए तीनों संधियों से मिले जुले उदाहरणों के 2-3 वीडियो आपके सामने रखेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, और ताकि आप परीक्षा में आसानी से बिना भय के आप इसको दे सकें। और 100 से 200 क्वेश्चन लगभग हम आपको इसमें 2-3 वीडियो में आपको कराएंगे। तब तक आप संधियों को पढ़ते रहें और तैयार करें, ठीक है। नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।